दिल्ली है दिल वालों का शहर और दिल्ली है खाने और खिलाने का शहर। यहाँ हर गली में है एक खाने का फेवरेट स्पॉट, इसलिए दिल्ली है बिजनेस ओनर्स के लिए पसंदीदा सिटी। और दिल्ली के इसी जुनून और खाने के शौकीनों के सफर में हम फूड इंडस्ट्री के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा रियलिटी शो जहां फूड तो होगा मगर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। देश भर में 8000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने सिर्फ 30 एंट्रीज ही चुनी जिनके आइडिया में था दम। क्या मिलेगी उन्हें, इन्वेस्टमेंट या मेंटरशिप? दोस्तों, यह मंच बनाया गया है उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनके पास है एक मैजिकल रेसिपी, एक स्टार्टअप आइडिया और एक सपना जो न केवल उनका बल्कि उनके परिवार का और भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को उड़ान देगा। यहाँ है एक्सपर्ट्स का पैनल और मेंटोर्स जो उनका भविष्य डिसाइड करेंगे। तो कौन बनेगा इंडिया का अगला टेस्टप्रेन्योर? हेलो एंड वेलकम टू कैच प्रेजेंस टेस्टप्रेन्योर, पावर्ड बाय पंसारी ग्रुप, योनक्स, अग्रवाल नमकीन्स and Roop Mahal Rice, knowledge partner SGT University and initiated by AGSKI 360। तो अब शुरू करते हैं टेस्ट और पिचिंग्स का असली खेल। मिलते हैं आज के नए एंटरप्रेन्योर से। मैं शहद खरीदती नहीं हूँ, मैं शहद संग्रह करती हूँ। मैं हनी वाली हूँ और ये मेरी कंपनी है ठंडा वाटी जो 2020 में शुरू की गई थी कोरोना के टाइम पर। और ये कंपनी जो है हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे काम करती है, जिसमें हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और उसके बाद अभी रिसेंटली हमने 3 साल पहले हनी में अपना FMCG में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और ये हम अपना मैं एक मधुमक्खी पालक हूँ। आई एम अ बी कीपर जो खुद अपने फार्म से मधुमक्खियों को पालकर शहद निकालती हूँ। तो मेरा पर्पस इसमें यहाँ पर अभी प्योर चीज लोगों को पहुँचाना, ऑर्गेनिक चीज पहुँचाना, फार्म फ्रेश हनी लोगों तक जो बिल्कुल अनप्रोसेस्ड होता है, एकदम रॉ हनी हम लोगों तक पहुँचाते हैं। मेरे पास 200 से ज्यादा मधुमक्खी के बक्से हैं जिन पर मैं काम कर रही हूँ। और हमारा जो बिजनेस है वो माइग्रेटरी बिजनेस है, मतलब जहाँ जहाँ जैसा जैसा फ्लोरा एंड फौना होता है हम उसके साथ चलते हैं। अब मुझे आप लोगों से 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की डिमांड इसलिए है क्योंकि मैं अभी कुछ भी सिर्फ एक रॉ प्रोडक्ट बेच रही हूँ। ये मेरे बॉक्सेस आप देख रहे हैं, मैं एक रॉ प्रोडक्ट बेच रही हूँ जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई लेबलिंग नहीं है। लोग खरीद रहे हैं, बहुत खुश होकर खरीद रहे हैं, पर क्योंकि अगर बॉटल में एक ब्रांडिंग हो जाएगी, एक लेबलिंग हो जाएगी तो एक अलग ही उसका आपको पता है कि एक अलग आ जाएगा। साथ ही मैं अपने बी बॉक्सेस बढ़ाना चाहती हूँ। फार्म का खर्चा, लेबर का खर्चा, ये सब भी मुझे चाहिए। साथ में मेंटरशिप चाहिए, नेटवर्किंग भी चाहिए और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। So since how long you are into this business, Praveen जी? कब से हैं? 5 years हो गए? 5 years तो मेरी कंपनी स्टार्ट किए हुए हैं सर, पर मैं FMCG में मधुमक्खी के बॉक्सेस में पिछले 2 साल पहले आई हूँ। तो 2 साल से मैं ये काम कर रही हूँ एंड आई एम अ रजिस्टर्ड बी कीपर फ्रॉम द नेशनल बी बोर्ड दिल्ली। एंड व्हाट इज योर सेल्स? सेल्स मेरी मैम अभी अगर हम बात करें तो मेरी 2000 रुपए डेली की सेल हो जाती है। And how do you sell? कैसे सेल करते हैं? मैं अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेल कर रही हूँ, सिर्फ एक फेसबुक प्लेटफॉर्म से और वर्ड टू माउथ में सेल करती हूँ। Without branding, without अभी any कुछ भी नहीं अमेज़न नहीं, मीशो नहीं, कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी बॉक्सेस? इन्वेस्टमेंट मेरी अभी हाल फिलहाल आप करें तो 15 लाख रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें लगी हुई है। एक बॉक्स कितने का? एक बॉक्स 5000 रुपए का आता है सर। एक बॉक्स में कितने किलो आता है? एक बॉक्स में ऐसा नहीं है कि कितने किलो आता है, पूरे साल में एक बॉक्स हमें 25 से 30 किलो शहद निकाल के दे देता है मधुमक्खी। आपके पास कितने हैं ये? मेरे पास 200 से ज्यादा है, कभी 250 हो जाते हैं, कभी 220, घटते बढ़ते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक चलता है मेरा। पॉपुलेशन क्योंकि ये लाइफ स्टॉक चलता है मेरा। तो ये जहाँ पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वहाँ पे फार्म्स में, हाँ जी, उनके साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट आप कर पाते हैं, कैसे इजीली अप्रोच कर पाते हैं और कैसे फिर वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे लेके आते हैं आप लोग, क्या प्रोसेस है? हमारा क्या होता है, हमारी ट्रक्स में जाते हैं। जैसे अब हम कश्मीर जा रहे हैं राजस्थान से, तो हमारी 1.5 लाख की 1.25 लाख की तो माइग्रेशन की कॉस्ट जाती है जो हम ट्रकों में लेकर जाते हैं इसको। उसके बाद वहाँ हमारे पास जो लोग, जहाँ पे हम लोग उनको जिनके फार्म में रखते हैं, जिनके खेतों में,
उनके साथ हमारा टाई अप होता है। कुछ लोग हमें उनको ऐसे ही रखने देते हैं क्योंकि हमारी मधुमक्खियां उनके खेतों में जाकर पॉलिनेशन करती हैं। अभी तो अगर देखिए बात किया जाए तो अभी तो मैं प्रॉफिट कहूंगी तो अभी तो मेरी वो जो है, आप कहते हो ना, वो 5 साल में जो हमारी वैल्यू आ जाती है, अभी तो हम ब्रेक इवन, अभी तो हम ब्रेक इवन पे नहीं पहुंचे क्योंकि मुझे 2 साल हुए। तो ब्रेक इवन पे तो नहीं हूँ क्योंकि मेरा फार्म का खर्चा है, प्लस में जो हमारे लॉसेस मार जाते हैं वो अब, क्योंकि अगर हम जैसे गए तो हमारे लॉसेस कैसे हैं, भालू आए वो हमारे पूरे कश्मीर में पूरे बॉक्सेस लेके चले गए, तो वो हमारा सारा छत्ते के छत्ते खराब हो गए। रास्ते में जा रहे हैं तो ट्रक्स में हमारा पूरा ट्रक्स का टायर फट गया, वो हमारे लॉसेस हैं। तो अभी तो हम उन लॉसेस से ही रिकवर कर रहे हैं, या जो हमारी बीमारियां लग जाती हैं डब्बों में, वैक्स मॉथ लग जाती है, वरोआ माइट लग जाती है, उन बीमारियों से जूझने के लिए हमें कितनी बार पूरे बॉक्सेस के फ्रेम्स को जलाना पड़ जाता है। तो अगर आप बात कीजिए कि प्रॉफिट पे, तो अभी मैं प्रॉफिट पे नहीं हूँ। आप बी कीपर हैं, तो आप बी कीपर बनने का आपने कैसे सोचा इस एज में आके कि आपको बी कीपर बनना है? क्या बैकग्राउंड है, क्या किस वजह से आप बी कीपर बने? सर बी कीपर ये है कि मैं गई थी मशरूम फार्मिंग करने की, मुझे मशरूम फार्मिंग सीखनी है। मशरूम फार्मिंग में वो एक दिन का एक एक्सपोजर विजिट देते हैं मशरूम वाले, वहाँ एक्सपोजर विजिट में गई तो एग्रीकल्चर से एक लगाव सा हो जाता है। वहाँ मैंने बी बॉक्सेस देखे थे तो मुझे लगा यार बी बॉक्सेस बहुत अच्छे हैं, देखो मधुमक्खियां शहद बना रही हैं। ऐसे करते करते मैंने वो कोर्स सिलेक्ट किया कि कहाँ से ये होता है, तो मैंने KVIC राजघाट से मधुमक्खी पालन का 5 डेज का कोर्स किया। वहां से उन्होंने मुझे 10 डेज के कोर्स के लिए सिलेक्ट किया, जो ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत आता है। उसमें गवर्नमेंट 10-10 बॉक्सेस हर बी कीपर को देती है और उस पर हमें सब्सिडी मिलती है 20%। आप ऑर्गेनिक में क्या करते हैं? जैसे आपने कहा ये आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। हाँ जी। तो वो काम आप कब करते हैं? वो तो सर मेरा ऐसा है ना, वो तो मेरा ट्रेडिंग है, मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, मैं उसको ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेड। टाइम तो देते हैं आप उसको, वक्त तो देते हैं जी। ऐसा होता है ना सर, अब जैसे मार्केटिंग में इसमें आई हूँ तो वो तो मेरे पास ऑर्डर्स आए होते हैं तो उनको दिया, वो लड़कों ने उठाया और उसको पकड़ाया है, वो एक सिंपल सा प्रोसेस है। पर अब मेरा सारा इंटरेस्ट हनी वाले में ज्यादा। अब आपका इंटरेस्ट इसी में है ना, ट्रेडिंग। आपको अगर इसमें पैसा मिल जाए, इसमें आपको स्कोप मिल जाए, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिख जाए, तो आप अपने ट्रेडिंग वाले टाइम को भी इसमें लगाना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली सर, क्योंकि मेरे पास अभी ना ब्लैंक रास्ता है, वो कहते हैं ना, हमें एक रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि स्टॉक बहुत हो जाता है, उसको वहीं पे डाइवर्ट करना, डाइल्यूट करना। स्टॉक नहीं, वो एक्चुअल में क्या निशान, जिनके पास भी काम कर रहे हैं, जिस भी जाके फार्मर से वो प्लेसमेंट ले रहे हैं, जगह दे रहे हैं, उसको भी तो कुछ चाहिए ना। उनको ये पैसों की जगह शायद हनी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पैसे नहीं देते हैं क्योंकि पैसे तो है ही नहीं। 2000 रुपए टोटल आते हैं। करेक्ट। नहीं सर, वो हमसे पैसे नहीं लेते, वो हमसे अपना पॉलिनेशन कराते हैं। प्रवीण जी, हमारी जो कंपनी है वो 127 बी कीपर्स के साथ ऑलरेडी काम करती है। बहुत अच्छा मैम। मेरे पास NGO भी है जिससे हम बी कीपर्स को सपोर्ट भी देते हैं। थैंक यू मैम। NGO डजंट मीन कि वो इक्विटी का उसमें वो नहीं होता जी। मैं आपको एज अ मेंटर मैं आपको ये बताऊंगा, जो ब्रांडिंग का खेल है ना जी, जो आपको इसमें लेबलिंग करनी है, कंप्लायंस है, ये सारे काम हम आपको पूरा करा के दे देंगे। थैंक यू सो मच सर। सारे काम पूरा करा के दे देंगे। आपको जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, अभी फिलहाल जितनी आपकी प्रोडक्शन है जी, वो जितना प्रोसेस आपका है, उसको बेचने के लिए सेल कहाँ करना है, कैसे नेटवर्किंग आएगी, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे काम करा के दे देंगे। जो कॉस्ट आएगी वो हमारी तरफ से हम उसको बेयर करेंगे। आपकी पैकेजिंग, लेबल, डिजाइनिंग, कंप्लायंस, ये सारे काम हम पूरे करा के दे देंगे। ठीक है सर, ठीक है। आपको कोई इसमें आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं। प्राइस भी फ्रेम आपकी मार्केटिंग में सब में पूरा हेल्प हो जाएगी। मार्केटिंग में पूरी करवा दूंगी आपको, बट थोड़ा सा इस पे भी आपको और वर्क करने की। Thank you for coming, Praveen. We wish you all the best. Oh, thank you ma'am. Thank you so much. And please enjoy your time with your 2 mentors. Oh, thank you so much. Take care. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah.